नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 6 की अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठ तीसरा पाठ मूर्ख मित्रम यानी मूर्ख मित्र को लेकर उपस्थित हूँ, जो लंग लकार आपको इसमें समझाया जाएगा। यानी सारी बातें यहाँ भूतकाल की हो रही हैं। तो चलिए इसका वाचन और अनुवाद देख लेते हैं। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एकः नृपः आसीत्, एक राजा था। किसी नगर में एक राजा था। तस्य, उसके भवने, राजमहल में, बहवः पशुआ, बहुत से पशु आसन थे। उसके राजमहल में बहुत से पशु थे। ते नृपस्य, वे राजा की सेवाम अकुर्वन्, सेवा करते थे। तेषु पशुषु, उन पशुओं में, एकः वानरः अपि, एक बंदर भी था। तस्य प्रियः अभवत्, उसका प्रिय था, यानी राजा का प्रिय था। एकदः नृपः सुप्तः आसीत्, एकदः एक बार, नृपः राजा, सुप्तः यानी सो, आसीत् यानी था। एक बार राजा सो रहा था। तदा सह, तब वह, वानरः बंदर, व्यजनेन तम, उसे पंखा, अविज्यति, झल रहा था। तब वह बंदर उसे यानी राजा को पंखा झल रहा था। तस्मिन् काले, उसी समय, एकः मक्षिकः, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाः, राजा के नाक के ऊपर ऊपर उपाविशत, बैठ गई। उसी समय एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः, बंदर, वारंवारम, बार बार, ताम, मक्षिकाम, उस मक्खी को, व्यजनेन, पंखे से, निवार्यत, उड़ा रहा था। तथापि, फिर भी, सा मक्षिका, वह मक्खी, पुनः पुनः आगत्य, बार बार आकर, तत्रैव अतिष्ठत, उसी जगह बैठ जाती थी। तेन सह, इससे वह, वानरः बंदर, क्रुद्ध अभवत, हो गया। इससे वह बंदर क्रुद्ध हो गया। ताम मक्षिकाम, उसने मक्खी को हंतुम, मारने के लिए, सह वह, खड्गेन प्रहारम अकरोत्, वह तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तु उड्डीय दूरम अगच्छत, मक्षिका यानी मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु लेकिन, प्रहारेण, प्रहार से, नृपस्य, राजा की नासिका छिन्नः अभवत, राजा की नाक कट गई। अतः मूर्ख जनैः सह मित्रता नो उचितः, अतः इसलिए, मूर्ख जने, मूर्ख लोगों के सह साथ, मित्रता नोचितः, मित्रता उचित नहीं है, अर्थात मित्रता नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ, नृपः, बहवः, बहुत, एकदः, एक समय, एक बार, व्यजनेन यानी पंखे से, अविज्यत यानी हवा कर रहा था, मक्षिका मक्खी, हंतुम, मारने के लिए, खड्गेन यानी खड्ग या तलवार से, निवार्यत, हटाया, उड्डी यानी उड़कर, नासिका यानी नाक। अब सह उच्चारण करें। पशुषु, व्यजनेन, अविज्यत, क्रुद्धः, खड्गेन, उडीय। एक पद में उत्तर दें। कस्य भवने पशवः आसन, यानी किसके भवन में पशु रहते थे, तो नृपस्य। कह पशु राज्ञः प्रियः आसीत्, कौन सा पशु राजा का प्रिय था, तो वानरः। नृपस्य नासिकायाः उपरिका उपाविशत, यानी राजा के नाक के ऊपर कौन आके बैठ जाती थी, तो मक्षिकः। वानरः काम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बंदर किसको मारने के लिए तलवार से प्रहार किया था, तो मक्खी को, मक्षिका। कस्य नासिका छिन्ना अभवत्, नृपस्य, किसकी नाक कट गई थी, राजा की। फिर आगे देखिए तीसरा, पाठ के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, एकदः नृपः सुप्तः आसीत्, मक्षिकः पुनः पुनः आगत्य तथैव अतिष्ठति। मूर्खजनैः सह मित्रता न उचितः, वानरः व्यजनेन नृपम अविज्यत। अब आगे देखिए चौथा, संस्कृत में अनुवाद करें। पशु राजा की सेवा करते थे। एक बार राजा सोए हुए थे, मक्खी उड़कर दूर चली गई, उसने तलवार से नाक पर प्रहार किया। यहाँ लिखा जा रहा है, आप उसको देख कर लीजिए।